गुरु नानक जी की जीवनी और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानकशाह नामों से संबोधित करते हैं। लद्दाख व तिब्बत में इन्हें नानक लामा भी कहा जाता है। गुरु नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्वबंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। आरंभिक जीवन। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक खत्रीकुल में हुआ था। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर-नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी था, माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन ही से ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। अपने बाल्यकाल में श्री गुरु नानक जी ने कई प्रादेशिक भाषाएं सिखा, जैसे फारसी और अरबी। उनका विवाह वर्ष 1487 में हुआ और उनके 2 पुत्र भी हुए, एक वर्ष 1491 में और दूसरा 1496 में हुआ। वर्ष 1485 में अपने भैया और भाभी के कहने पर उन्होंने दौलत खान लोधी किस्टो में अधिकारी के रूप में नियुक्ति ली, जो कि सुल्तानपुर में मुसलमानों का शासक था। वहीं पर उनकी मुलाकात एक मुस्लिम कवि के साथ हुई जिसका नाम था मिरासी। गुरु नानक जी ने अपने मिशन की शुरुआत मर्दाना के साथ मिलकर किया। अपने इस संदेश के साथ साथ उन्होंने कमजोर लोगों के मदद के लिए जोरदार प्रचार किया। इसके साथ उन्होंने जाति भेद, मूर्ति पूजा और छद्म धार्मिक विश्वासों के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों और नियमों के प्रचार के लिए अपने घर तक को छोड़ दिया और एक सन्यासी के रूप में रहने लगे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के विचारों को सम्मिलित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जो बाद में सिख धर्म के नाम से जाना गया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की मूल एवं सर्वोत्तम शिक्षाओं को सम्मिश्रित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके मिलाधर थे प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाया। भारत में अपने ज्ञान की ज्योति जलाने के बाद उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की और वहां के निवासी भी उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। 25 वर्ष के भ्रमण के पश्चात नानक करतारपुर में बस गए और वहीं रहकर उपदेश देने लगे। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहीत है। गुरु नानक जी का जन्म स्थान इस समय पाकिस्तान में है, जिसे अब ननकाना के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में सुलक्षणी नाम की कन्या के साथ हुआ था। नानक जी ने वर्ष 1507 में अपने परिवार का भार अपने ससुर के ऊपर छोड़कर यात्रा के लिए निकल गए। जब नानक जी यात्रा के लिए निकले तब उनके साथ उनके 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी उनके साथ यात्रा के लिए गए थे। इसके बाद 1521 तक नानक जी ने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। गुरु नानक जी की इन यात्राओं को पंजाबी में गुरु कहा जाता है। बचपन से ही गुरु नानक जी में आध्यात्मिक विवेक और विचारशील जैसी कई खूबियां मौजूद थी। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही हिंदी और संस्कृत सीख ली थी। 16 साल की उम्र तक आते आते वह अपने आसपास के राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और जानकार बन चुके थे। इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के शास्त्रों के बारे में भी नानक जी को जानकारी थी। नानक देव जी की दी हुई शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। गुरु नानक साहिब का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के समीप भगवान का निवास होता है, इसलिए हमें धर्म, जाति, लिंग, राज्य के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सेवा, अर्पण, कीर्तन, सत्संग और एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सिख धर्म की बुनियादी धारणाएं हैं। नानक जी ने समझाया, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, जो हमें जन्म दे सकता है वो पाल भी सकता है। किस बात का गुरूर, किस बात का घमंड, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ यही रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। अगर तुम दुनिया के लिए कुछ करके जाओगे तो मरकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे।
गुरु नानक देव जब लगभग 5 वर्ष के हुए तब पिता ने एक मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजा। मौलवी उनके चेहरे का नूर देखकर हैरान रह गया। जब उसने गुरु नानक देव जी की पट्टी पर ओम लिखा, तब उसी क्षण उन्होंने ओम लिखकर संदेश दे दिया कि ईश्वर एक है और हम सब उस एक पिता की संतान है। मौलवी उनके पिता कालू जी के पास जाकर बोला कि उनका पुत्र तो एक अलाही नूर है, उसको वह क्या पढ़ाएगा, वह तो स्वयं समस्त संसार को ज्ञान देगा। भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। थोड़ा बड़े होने पर जब पिता ने गुरु नानक को धनार्जन के लिए प्रोत्साहित किया तो उनका मन नहीं लगा। फिर लगभग 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। 2 पुत्र हुए, लेकिन परिवार का मोह उन्हें बांध न सका। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अवतार लिया था उसकी पूर्ति हेतु निकल पड़े घर से और साथ चले उनके 2 साथी, पहला बाला और दूसरा मर्दाना। मर्दाना मुस्लिम था। गुरु नानक ने समाज को संदेश दिया कि जाति पाति और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण होता है मानव का मानव से प्रेम, क्योंकि एक पिता एकस के हम बारिक। मक्के में मुसलमानों का एक प्रसिद्ध पूजा स्थान है जिसे काबा कहते हैं। गुरु जी रात के समय काबे की तरफ विराज गए, तब जियोन ने गुस्से में आकर गुरु जी से कहा कि तू कौन काफिर है जो खुदा के घर की तरफ पैर पसार कर सोया हुआ है। गुरु जी ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, मैं यहाँ सारे दिन के सफर से थका कर लेटा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि खुदा का घर किधर है, तू हमारे पैर पकड़कर उधर कर दे जिधर खुदा का घर नहीं है। यह बात सुनकर जियोन ने बड़े गुस्से में आकर गुरु जी के चरणों को घसीटकर दूसरी ओर कर दिया और जब चरणों को छोड़कर देखा तो उसे काबा भी उसी तरफ ही नजर आने लगा। इस प्रकार उसने जब फिर चरण दूसरी तरफ किए तो काबा उसी और ही घूमते हुआ नजर आया। जियोन ने जब यह देखा कि काबा इनके चरणों के साथ ही घूम जाता है तो उसने यह बात हाजी और मुलानों को बताई, जिससे बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हो गए। गुरु जी के इस कौतक को देखकर सभी दंग रह गए और गुरु जी के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने गुरु जी से माफी भी मांगी। जब गुरु जी ने वहां से चलने की तैयारी की तो काबे के पीरों ने विनती करके गुरु जी की एक खराब निशानी के रूप में अपने पास रख ली। एक कथा के अनुसार गुरु नानक नित्य प्रातः बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के बाद वन में ध्यान लगाने के लिए गए और उन्हें वहां परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें आनंदित किया है। जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी आनंदित होंगे। जाओ, नाम में रहो, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने श्वशुर मूला को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। गुरु जी ने इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाकर स्वयं एक आदर्श बंद सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की। उन्होंने लंगर की परंपरा चलाई, जहां अछूत लोग, जिनके सामीप्य से उच्च जाति के लोग बचने की कोशिश करते थे, ऊंची जाति वालों के साथ बैठकर एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। आज भी सभी गुरुद्वारों में गुरु जी द्वारा शुरू की गई यह लंगर परंपरा कायम है। लंगर में बिना किसी भेदभाव के संगत सेवा करती है। इस जातिगत वैमनस्य को खत्म करने के लिए गुरु जी ने संगत परंपरा शुरू की।